अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। खुश आमदीद बाबा। आ जाइए बाबा जान। लाओ लाओ, ये देखिए अब्दुल्ला साहब, मैंने आपके लिए बनाया है, जरा चक्कर बताएं कैसा है। खैरियत तो है बेगम, अब क्या हो गया? आप चख तो लें। बेगम हुआ क्या है? बाबा वैसे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई ने एक मुकाबले में हिस्सा लिया जो टीवी पर आया था। कैसा मुकाबला? वो जिसकी इजाजत मांगी थी ना आपसे बाबा, खाने से मुतालिक था। और वहीं के कुछ क्लिप्स हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रहे हैं। फिर? बात यह है बाबा, लोगों ने इस वीडियो पर तबसरे की हैं बहुत। हम चाहते थे ये बात आपको हमसे पता चले। जरा वो दिखाओ तो सही मुझे। बाबा मुझे इसकी इजाजत नहीं देते थे। प्लीज ये सब हटा लो मेरी आंखों के सामने से तुम। मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये मैंने कहा था ना। दिल चाहा था बाबा, खुद को मनवाना चाहता था। बहुत खूब बनवा लिया खुद को तुमने, अजनबियों की जुबान पे चढ़ा दिया तुमने हमें। मुस्तफा तुम दुश्मन हो या दोस्त हो हमारे? तुम्हें लगता है मैं शौक से मना करता हूं तुम्हें? मैं जानता हूं ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा चाहते हो। तुम किस पर भरोसा करके प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हो? हाँ, अब बस कर दें अब्दुल्ला साहब। मरियम तुम बीच में मत बोलो। ऐसा क्यों किया, जवाब चाहिए। कहा तो था बाबा कि मैं खुद को मनवाना चाहता था। क्या कोई इंसान खुद से इतना बेखबर हो सकता है? बेटा क्या मैं तुम्हारे लिए बुरा चाहता हूं? तुम क्यों नहीं समझते? ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कहा खाना बनाऊंगा, मैंने कहा ठीक है। तुमने कहा रेस्टोरेंट खोलूंगा, मैंने कहा ठीक है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बुरा ना लगे। लेकिन अब तुम हद से बढ़ गए हो। मैं हद से नहीं बढ़ा। क्या कहा, सुना नहीं मैंने? आंखों में देखकर बात करो मेरी। बाबा अब बस बहुत हो गया, मैं बच्चा नहीं हूं। आप मुझे डांटते डांटते नहीं थकते, लेकिन मैं डांट सुन सुनकर थक चुका हूं बाबा। हर बार आपकी तरफ से जलील किए जाने पर, हर बार खुद को आपके सामने साबित करने की कोशिश में थक चुका हूं। क्या हो जाता अगर आप मेरी पीठ थपथपाते? अगर मुझसे मोहब्बत ही नहीं थी तो मुझे पैदा क्यों किया? भाई खुदा के लिए ऐसा मत बोले। मैं खुद को जानता हूं बाबा, फिर भी मेहनत करता हूं। हर रोज सुबह उठता हूं, काम पर जाता हूं। अजनबी लोग मेरे काम की तारीफ करते हैं, लेकिन मेरा अपना बाप मुझसे शर्मिंदा है। आपकी वजह से मैं गायब हो जाना चाहता हूं बाबा। मुस्तफा कहाँ जा रहे हो? तुम लोग अब खाना मेरे बगैर ही खा लेना। वाकई यहाँ आना बहुत अच्छा फैसला था, सबसे दूर अलग। सही कहा तुमने।
तुम मेरे साथ हो तो हर जगह मेरे लिए खुशगवार हो जाती है। तो फिर मैं जाके अपनी लिपस्टिक ठीक करके आती हूँ, फिर चलते हैं हम दोनों। चलो मैं ही ठीक कर देता हूँ। बस आती हूँ। ठीक है। अब चलते हैं उमर, मैं तैयार हो गई हूँ। चलते हैं। क्या हुआ मेरी जान, परेशान लग रहे हो? ये हमारा मुस्तफा। मुस्तफा को क्या हुआ? वो किसी कुकिंग कॉन्टेस्ट में शामिल हो गया। मतलब देखा जाए तो उसने कोई मजाक उड़ाने वाली बात तो नहीं की है उमर? ये जो सोशल मीडिया आ गया है ना, सचमुच मर्दानगी खत्म हो गई है। जिसका जो दिल चाहता है, जो मुंह में आता है बोल देता है, तौहीन करते हैं। ये कैसी आजादी हुई भला? हाँ, अफसोस हमारे स्कूल में भी ऐसे वाकयात बहुत होते हैं। सूरत हाल कुछ अजीब भी हो सकती है। मैंने वीडियोस हटवाने की कोशिश की लेकिन फिर भी फैल गई हैं। तुम्हें अफसोस हुआ ना? हाँ, जाहिर सी बात है। मुस्तफा एक अच्छा लड़का है, साफ दिल का है। उसे ऐसी हालत में देखना मुझे भी दुख देता है। हाँ, और मुस्तफा खुश नसीब है कि उसका तुम जैसा चचा है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। हाय, ये जगह कितनी खूबसूरत है। ऐसा करते हैं वहां चलकर बैठते ठीक है। यशीम, ज़ैनब, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कितनी खुशी हुई है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे नहीं, हम तो सिर्फ वीकेंड पर आए हैं। ये मेरे मंगेतर उमर है। हाँ, और ये यशीम। खुश आमदीद। ये है अर्दम। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तो ज्वाइन करें ना हमें? क्यों नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी बैठिए। तो तुम मंगनी कर चुकी हो और बताया भी नहीं। हाँ ठीक कह रही हो, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। हाँ बिल्कुल। असल में ज़ैनब मेरे बच्चों के टीचर थी। फिर बच्चे बैरूनी मुल्क चले गए, मैं स्कूल की यूनियन में थी। ज़ैनब से दोस्ती हो गई, लेकिन बच्चों के बाहर जाने के बाद मेरा एक पाँव यहाँ और एक पाँव अमेरिका में। बच्चे कैसे हैं? खुश तो है ना? बहुत खुश हैं। सुनकर अच्छा लगा। सलाम कहना उन्हें मेरा। जरूर। अच्छा, तो आप लोग मंगनी कर चुके हैं, शादी कब कर रहे हैं? बहुत जल्द इंशाल्लाह। ज़ैनब, तुम खुश रहो, तुम ये वाकई डिजर्व करती हो। थैंक यू सो मच। उमर साहब, मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरी दोस्त है, लेकिन आप बहुत खुश नसीब है। ज़ैनब उन चंद लोगों में से है जो दुनिया में सबसे बाकिरदार हैं। जानता हूँ। एक्चुअली खुश नसीब तो मैं हूँ। खुश रहे आप लोग। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हमने भी सोचा निकलते हैं, जरा हमारा माइंड ही फ्रेश हो जाए। आपको पता ही है, बच्चों के साथ होते हुए तो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। वो क्यों? अर्दम मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हर काम हम साथ करते हैं, एक मिनट भी अलग नहीं रहते। बिल्कुल, हमारे दरमियान कोई जुदाई नहीं होती। हाँ, अगर बच्चों के लिए हो तो समझ आता है, लेकिन इसे कभी अकेला नहीं छोड़ता मैं। हाय मेरी जान। मुस्तफा, बिल्कुल परेशान मत हो, तुमने अच्छा ही किया। क्या जिंदगी है, सुबह शाम हमें ही डांट पड़ती रहती है। दुआ और अजलान को देखो जरा, क्या उन्हें कभी डांट पड़ी है? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो मुस्तफा। अरे सबके सामने बच्चों की तरह डांटते हैं। चुप रहो, आखिर कब तक? क्या मैं आ सकती हूँ? आओ दुआ, आओ। कैसे है मुस्तफा भाई, ठीक तो है ना? हाँ, बस कुछ खास नहीं। दुआ, मुझे भी बहुत दुख हुआ। मुझसे नहीं पूछोगी? जरूर पूछती हूँ नाइला, कैसी हो तुम? जैसे तुम देख रही हो। तुम्हें क्या लगता है कैसी हूँ? जरा देखो तो मेरे शौहर के साथ क्या हुआ। परेशान ना हो, ऐसी बातें हर घर में हो जाती हैं। अम्मी को भी बहुत दुख हुआ होगा। कहाँ है वो अब? जाहिर है दुख हुआ है, नूर आपा उनके पास है। क्या बाबा को दुख नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ है उन्हें भी। आप लोग फिक्र ना करें। अगर बात करना चाहें या किसी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ भाई। शुक्रिया दुआ। वाह मुस्तफा वाह, तुम बस दुआ का शुक्रिया अदा करते रहो। अब इसका क्या मतलब हुआ? क्यों हर वक्त शुक्रिया अदा करते रहते हो? वो यहाँ बस तजस्सुस की वजह से आई है। खानदान की चहकती बहू बनना है ना, दिखावा करना है। और देखो, तुमने उसे मौका भी दे दिया। इस वक्त ये सब नहीं सोच सकता। दुआ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हाल पूछने के लिए आई थी, समझी? खत्म नहीं हुआ।
मेरा दुख अभी तक खत्म नहीं हुआ। अम्मी खुदा के वास्ते खुद से ना सोचें कुछ। बिल्कुल अम्मी, आपा सही कह रही हैं बिल्कुल। देखें, बाबा ने भाई पर थोड़ी सख्ती कर दी, ये रद्देमल तो आना ही था। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं सोचती हूँ कि अब जिंदगी में सुकून से बैठूंगी, मैं अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में लूंगी, सुकून से जिंदगी जीऊंगी। मगर खुदा की कसम बहुत थक चुकी हूँ, मैं इस जिंदगी से बहुत थक चुकी हूँ। अम्मी, भाई और पापा सुलह कर लेंगे, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। कैसे दुखी ना हो? मेरा बेटा वहाँ अपने कमरे में रो रहा है, और क्या मैं यहाँ आराम से बैठ सकती हूँ? अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी, हर घर की कहानी है बहस मुबाही से, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप खुद को अजियत देती रहे। तो मैं और क्या करूं बोलो? मेरी सारी जिंदगी तुम्हारे बाबा और तुम्हारे बीच एक पुल का किरदार अदा करते हुए गुजर गई है। क्या करूं? क्या मेरी ख्वाहिशात नहीं है? मत करें अम्मी, आप मत बने पुल। किसने कहा है कि आप ये किरदार अदा करें? कैसे ना बनूं मैं? आज नहीं बनी तो क्या हुआ, कयामत आ गई ना। अम्मी, भाई संभल जाएगा। अब्दुल्ला साहब को खुद को बदलना होगा। बच्चों के जज्बात को समझना चाहिए उन्हें। हर बात की फिक्र सिर्फ मरियम नहीं करेगी।